आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दीपावली की परिवा है, तो मैं दीपावली का अपने लिसनर्स को बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं दूँ। और परिवा की इसलिए कि परिवा के विषय में कहा जाता है कि जो काम परिवा के दिन किए जाते हैं वो बराबर चलते रहते हैं साल भर। तो फिर मुझे अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ आई विल कंटिन्यू टू स्पीक फॉर अ ईयर और सो। चलिए, दिस इज बिसाइड द पॉइंट। एक्चुअली आज का पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये सब्जेक्ट बड़ा मसला है। मैं ये कहना चाह रही हूँ वेरी सीरियसली कि देखिए, ऐसा होता है कि बड़ा ही नेचुरल है ये सब कि जिसके पास कुछ होता है ना, वो उसे बताता है। आपके पास हो तो आप बिल्कुल बताएंगे, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है। उसके अगले के पास कुछ होगा तो वो भी बताएगा। और अगर तो कहीं मैच कर जाता है, मैं स्टेटस की बात कर रही हूँ, तो फिर वही होता है, सोने में सुगंधी वाली बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये एक तरीके का क्या कहना चाहिए, वेरी प्लेजेंट कॉन्फिडेंस बनता है। तो कुछ लोग जो है ना, ये जैसे ये सब किस लिए है, ये आपस में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये मीन्स है ना कि अगला पूछेगा कि आप साहब कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं आप, ठीक है। और बहुत सारी बातें अबाउट फैमिली एंड फैमिली लाइफ है ना लोग, बट स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल, पीपल आस्क यू, तो अगला बताएगा ना। बिल्कुल, अब इस बात से तो आप सहमत होंगे सब, वो बताएगा, ये बताएगी। और बाई चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर दोनों में मिलान हो जाता है, मैं कहती हूँ बिल्कुल ना हो, तब भी जो मिलान, इस मिलान को नहीं देखते तब भी वो मिलान बना लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं और बन जाता है। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि इसको मैटर ऑफ प्राइड ना लें प्लीज़। इसे वो ना बना लें कि अगर किसी ने बता दिया कि मेरा फैमिली ये था, ये मेरा वो था, तो वो बताएगा ना, वो तो बताएगा ही बताएगा। वो बहुत ही नेचुरल है साहब। वो तो किसी अदने से भी आप पूछिए तो वहाँ भी ये होता है कि भाई हमारे घर में फला फला काम होता है, हम लोग ऐसे परिवार से हैं, तो बता दिया, बताने के तौर पर बता दिया, और सुनने के तौर पर अगले ने सुन लिया, ये भी बता दिया, उसने भी बता दिया। कितनी बढ़िया बात है। मिल गया तो मिसमैच हो गया तो भी अगर हम मैच बनाना चाहते हो तो मिल जाता है। हम वो चीज़ देखते ही कहाँ है, हम तो ये देख इंसान को देख रहे हैं। इंसान को देखिए, वही बहुत अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी दिस इज ऑल सुपरफिशियल, ऑल सुपरफिशियल, बाकी सब चीज़ें सुपरफिशियल है। तो अगर इन बातों का बुरा मान जाए कोई, तो मुझे बहुत अफसोस होता कि ऐसा कौन सा बंदा है संसार में जो कि ये, अगर वो बताता नहीं है तो भी आप परेशान करते हैं। उसने बताया मेरी फैमिली वहाँ, मैं वहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, वो बताता है, तो इसमें बुरा मानने की या ये सोच लेने की कि उसने कुछ हाई फाई कह दिया। अरे साहब, ये तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन है, वो अगला सिर्फ बता रहा है आपको। और अगर नहीं बताएगा तो भी आप परेशान होते कि उसने सामने बताया नहीं। ये वाली बात बहुत साधारण सी होती। अब इसको ये सोच ले कि वो उसे अपनी फैमिली का बड़ा प्राइड है, साहब बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि आज मैंने बताया कि ईंटें गारे करने वाले की वाइफ भी कह देती है कि मेरा जो घर वाला है वो फला फला काम करता है, रिक्शे वाली का भी कह देता है। तो इसी तरीके से अगर किसी ने बताया कि साहब मैं ये उसने गिना दिया,
तो इससे क्या फर्क पड़ा? हाँ, ये बात जरूर मुझे बाकी फिर बाद में महसूस हुई कि फिर ज्यादा ये सोच लेना कि ये हमारा अपना है, अपनी सी बात सुनेगा, यही पर गलती हो जाती है। ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेने से गड़बड़ियाँ हो जाती है। ये बात दीगर है। किसी ने कहा कि हमारे बाप दादी ये थे, अगले ने कहा मेरे बाप दादी भी ये थे, मेरे रिलेटिव्स ये थे या हैं, तो आपने कहा कि हमारे भी थे। उसने है भी नहीं कहा है, पर अगला पता नहीं क्यों इसको बिल्कुल एक गलत पर्सपेक्टिव में ले जाता है और हंसी हंसी होने में एक दो बातें निकल ही जाती हैं। किसकी नहीं निकल जाती है? अगर हम फ्रेंड से अच्छे दोस्त हैं तो फिर हम थोड़ा बहुत ऐसा अपना समझ के कही देंगे ना। कुछ ऐसी वैसी बातें करके उसको हमने अगर अपने दिल से लगा लिया और उसको ये बना लिया कि साहब उन्होंने पर्पसली ऐसा कहा है, तो सारा फिर तो किया धरा सब मिट्टी मेट हो गया, गड़बड़ हो गया सर। और फिर इतने हद तक भी ये दिल है साहब, ये मन की बात है, ये मन बहुत शैतान। फिर ये कहाँ तक पहुँच जाता है? इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था और वैसा कह दिया था, और अब तो मैं क्या करूँ, मैंने तो इनको दिल से ही निकाल दिया है। कैसे? कहीं दिल से नहीं निकाल दिया। अगर दिल से निकाल दिया होता तो आप फिर ये इतना भी ना कहते। नहीं, कुछ नहीं निकला है, वो जैसे का तैसे ही है। तो आप मेरी इस बात को समझे और ये ज़रूर समझे, याद रखिएगा कि सच का बोल देना तो बहुत आसान है, पर सच को सुन पाने में ही कहीं अगर हमने गड़बड़ी कर दी हमने 4 का 14 सुन लिया या 24 सुन लिया, तो समझ लीजिए कि ये सब गड़बड़ हो जाएगा और कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ मैं बड़ी रिक्वेस्टिंग मैनर में कह रही हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही अनप्लेजेंट हो गया, तो उसके लिए तो मैं यही कह सकती, मैंने तो हज़ारों बार अपोलोजाइज किया, आई बेग्ड और पार्डन ऑल्सो, पार्डन करके, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो कहते हैं नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। तो ऐसा करे ना कि बात बनाए ही बने। हम किसी चीज़ को इतना लंबा ले ही ना जाए, हम उसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ले ही ना जाए और हम उसे पॉजिटिविटी में रखें। तभी आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की बातें हो रही है। उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है कि किसी तरीके का रिलेशन बनता ही नहीं दिखता। साहब मेरा अपने ही घर का मैं उदाहरण दे रही हूँ कि वहाँ पर भी इसी तरीके का तमाशा हो गया कि फला फला वो बहनें, वो तो बड़ी अंग्रेजी दां हैं, वो इसलिए उनको कहीं भी कुछ नहीं। भाई देखो, किसी को किसी चीज़ में हुनर हो गया है तो वो उसको किस कूड़ेदान में फेंक गया है। और फिर जब हमारा घर ही इतना बढ़िया था तो उसे बताओ, उसमें से सबको तो बराबर मिल रहा था। अब आप रिसीव ना करो, आप ना ले पाओ, तो उसमें अगलों की क्या गलती है? बस इतना तो आप भी सोचेंगे। हमारी बात को मद्देनजर रखें कि समान मिला हुआ है, समान बैकग्राउंड है, समान एजुकेशन है, समान एटमॉस्फेयर तो इतने टॉप का है जिसका कोई जवाब शायद ही बहुत कम घर दे पाएंगे। लेकिन आपने नहीं रिसीव किया तो उसमें बताइए, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई,
जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, वो वाली बात होगी। तो इसलिए ऐसे गलतियां, ऐसे गलतफहमियां ना बनाए, ना पाले, कतई भी ना पाले, क्योंकि इससे रिलेशंस खराब हो जाते हैं और फिर हमारे हाथ में रिपेंटेंस रह जाता। कभी, अभी तो नहीं, पर कभी नहीं हम जानते कि व्हेन द टाइम चेंजेस, ये नहीं पता होता किस समय बदल जाए और हम सोचे कि हमने तो कल सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, ऐसा ना हो जाए। तो प्लीज़ मेरी बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है, हर एक से रिक्वेस्ट है कि ये बड़े सौभाग्य से, भाग्य से कुछ अच्छा मिल जाता है। तो मैं क्या कहती हूँ, लोग समझ नहीं पाते, मैं ईश्वर का शुक्राना करती हूँ कि आज अगर हम लोगों को इतनी अच्छी जगह ना होते, हम और आप इतना सही सलामत ना हो, तो हम अपनी ज़िंदगी में कितना परेशान होते। अभी भी खुशियाँ नहीं है, लेकिन कम से कम जीने भर का इंतज़ाम तो है। थैंक यू वेरी मच। मैं बोल